इसलिए हमने कहा था कि रामचरितमानस राम की कथा के पैरेलल एक व्यक्ति विशेष के रामत्व हासिल करने की भी कथा है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी रामत्व हासिल कर सकता है, इसके लिए एक रचनात्मक प्रयास है। इसलिए राम की कथा चलती है और चार वक्ता और चार श्रोता बताते हैं, है ना। बहुत डायलॉग के साथ रामचरितमानस है। काकभूषुंडी गरुड़ से कहते हैं, याज्ञवल्क्य के हैं वो भारद्वाज से स्टोरी कहते हैं, और तुलसी पाठक से कहते हैं, तुलसी पाठक से कहते हैं। तो ये वक्ता श्रोता की ये स्टोरी चलती रहती है और राम की कथा आगे बढ़ती है। और उसमें तुलसीदास अपने नीतिपरक चिंतन को हर दो चार लाइन के बाद वो बोलते रहते हैं, जो उन्होंने जीवन में अनुभव लिया है। इसलिए रामचरितमानस पेन लगा के पढ़ने की वस्तु है, नहीं जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो रामचरितमानस आपको अलग दिखाई देगा। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था अलग थी, कम थी, तो रामचरितमानस सुना गया और सुनाया गया। पढ़ने वाली पद्धति थोड़ी क्या रही, कम रही। पढ़ा गया होता तो हम लोग और ज़्यादा समझदार होते, नहीं। रामचरितमानस को पढ़ते, गुनते, सोचते, विचारते कि आखिर तुलसी ने ऐसा कहा क्यों। ठीक है। नारियों के बारे में भी कहा, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पराधीनता है या नहीं है? पराधीन हो, है ना। देखिए तुलसी ने कब कहा, 16वीं सदी में, कि पता नहीं ब्रह्मा ने कैसे नारियों का निर्माण किया है, कि पराधीनता तो सपने में भी सुख नहीं है। बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन, और बुजुर्ग अवस्था में पुत्र के अधीन। और एक दार्शनिक सिमोन दो बोवार ने कहा कि औरत और पुरुष पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। और निश्चित रूप से बनाए जाते हैं। औरतों का विकास अलग, और लिंग भेद है कि नहीं है। पुरुष तो कह रहे हैं कि अब तो नारियों की बारी आ गई। नहीं, तो लिखिए क्या लिखा, पैरा चेंज करके लिखिए।